हाय व्यूवर्स, अम्मी आ गई हैं। अम्मी जो ब्रांड है ना, जो गंदे नाले से निकला है, उस ब्रांड को किसी को भी वेयर करने की इजाज़त नहीं है, उसको कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता। तो अम्मी ब्रांड और बाबा ब्रांड पहुंच चुके हैं। सलमान और जो है असगर, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि उनकी शरीकनी, उनकी दुश्मन के घर में उनके अब्बा जी अब पलेंगे, सितारा के टुकड़ों पे अब्बा जी पलेंगे। आज का रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। हम नानी नाना को, जो उनका ताया लगता है रिश्ते में, जिसको वो नाना बोलते हैं, उसको लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं गए, उस पर भी बात होगी। नजमा ने क्या किया, डीडी ने क्या किया, सलमा के साथ क्या हुआ, नैना और अपनी माँ की लाइवों में बैठ के बेइज्जतियाँ करवाने वाले, गालियाँ खाने वाले, गालियाँ को ये गालियाँ बोलते हैं, गालियाँ खाने वाले, इनके ऊपर भी आज बात होगी। रिएक्शन बहुत मज़े का होगा। आज मैं बड़े फ्रेश मूड में हूँ, तो आज का रिएक्शन थोड़ा सा फनी होगा, इसको एंजॉय करें। व्यूअर्स, हाय मैं मर गई। अम्मी आ गई हैं। अम्मी के साथ अब्बू और चाचू भी आ गए। ओ माय गॉड, अम्मी आ गई, अम्मी आ गई हैं। अम्मी के साथ अब्बू भी आ गए। अब्बू कैसे आ गया ना, तो केली अम्मी ने था। अब्बू का भी अम्मी के बगैर गुजारा नहीं। दरअसल लगता है अब्बू को भी कोई बड़ा खतरा था सऊदीया में। अच्छा चलो, इस पे बात करेंगे और सलमा सितारा पे बात करेंगे और जनाब इनके कुछ सपोर्टरों में बात करेंगे। मैं तो यही बोलूँगी कि खोतियों को चमूने ही लाड़ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बात और मुझे याद आ गई, हम नानी को लेने क्यों नहीं गए? नानी को हम लेने नहीं गए। नानी और नाना आ गए और हम नानी नाना को लेने नहीं गए। नानी तो चलो तुम लोगों की है, तुम लोगों को तो अपनी माँ का नहीं पता, और नानी के साथ इतना प्यार कैसे? और नाना तो है ही नहीं तुम लोगों का। कहाँ से वो तुम लोगों का नाना है? वो यासीन तो नहीं है, तो नाना तो नहीं बनता ना। आप लोगों का चाचा, ताया, हाँ ताया, इनके बाप का वो बड़ा भाई है ना, तो इनका तो वो ताया लगा, और ये उसको नाना बोलते हैं। हद होगी यार, साहब ने अपने रिश्ते ही खराब किए हमें। अब देखो, जो सितारा की माँ का हस्बैंड है, वो है उसका भाई, जो ये डीडी का और बाबर का वालिद है, वो उनका भाई है। तो इनका नाना तो ना लगा, इनका तो वो ताया लगा, उसका वो बड़ा भाई है। और ये बोलते हैं नाना, मतलब ये नाना इस तरह से बोलते हैं कि इनकी नानी ने उसके साथ शादी कर ली थी ना, तो ऐसे उसको नाना बोलते हैं। बड़े अजीब रिश्ते हैं यार, एक तरफ चाचा और एक तरफ नानी का हस्बैंड। हद होगी, मैं पागल हो जाऊंगी। दिल करता है बंदा अपने सर में मार मार के चिल्लाए कि यार ये क्या है, कैसे रिश्ते हैं। जब भी ये कुछ मतलब ऐसे नाम बोलते हैं ना, तो एकदम जो है ना, दिमाग, हंसी भी बहुत आती है और दिमाग में खून खोलता है कि यार ये क्या गंद मचा हुआ है। चाचा, ताया, ताया और नाना, वाह जी वाह। तो नाने को हम लेने क्यों नहीं गए और नानी को हम लेने क्यों नहीं गए, इस पे भी हम बात करेंगे। और अम्मी आ गई हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। और आते ही अम्मी तो हंसने लगी, अम्मी तो भाई हंसने लगी, और अगले ही एक दो दिन में आप देखना अम्मी डांस भी करने लगेगी। हाँ जी, अम्मी को कुछ नहीं हुआ था, जैसे व्हील चेयर के ऊपर बैठा के ड्रामा करें। अम्मी हट्टी कट्टी ठीक ठाक, जैसी थी वैसी की वैसी है। तो खैर कुछ ज़्यादा नहीं, अम्मी की करेंगे थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी, कड़वी वाली नहीं करेंगे, क्योंकि वो सलमा की भी अम्मी है। बेशक वो समझे ना समझे, हाँ सलमा की वो सास है, अम्मी नहीं है। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो अम्मी आपने तो सास वाला ही काम किया, तो अब हम आपको सास ही बोलेंगे, सासू माँ। तो जल्दी से स्टार्ट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। आज का रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं जी मेन टॉपिक की तरफ। टॉपिक कुछ फनी सा है, मिला जुला सा है, खिचड़ी जैसी इस ख़ानदान की पकी हुई है। आज मैं भी इस टॉपिक में खिचड़ी पकाऊंगी, समझ आ गई तो खा लेना, पक गई तो खा लेना, ना पकी तो फिर चलो देखेंगे तो सही ना। अच्छा, अम्मी आई हैं। अम्मी आते सार यार, जब सऊदीया गई थी तो सलमा के व्लॉग में बिल्कुल भी नहीं आई थी, क्योंकि उसके व्लॉग के ऊपर भी मेरे ख्याल में इस पिटारा ने कोई मुवादा किया है। जैसे कि वो कहते हैं ना कि चाचे का व्लॉग में नहीं लोगी। अच्छा, चाचे की भी हरकतें ऐसी, अच्छा किया इसने उसको व्लॉग में लेना छोड़ दिया। और ऊपर से वो जो इसकी भाभी है नजमा बीबी, जिसको कुछ जो सपोर्टर हैं वो नज्जो नज्जो कहती, कोई नज्जो भाभी कहती हैं, कोई नज्जो बाजी कहती हैं। जैसे वो मलिक अफसाद हो गया और नशीन मुल्तानी होगी और दो चार और हैं बेचारी, जो तीनों में ना तेरों में है कुछ हैं, वो चाहती हैं कि हमारा भी कोई नाम ले।
दफ़ा लानत पे, जो हमने इनका नाम लेके क्या करना है। तो भाई उसका भी बीच में कुफड्डा पड़ा हुआ है, टिकट आप बोलो कि हमने करवा दी तो फलान तो ढमकान। पहली बात तो ये मैं कहूँगी कि अम्मी जो आप आ गई हैं, तो अम्मी आपको अपने बेटे के घर में जाना चाहिए, लेकिन वो आप नहीं जाएंगे क्योंकि वो गैरत तो आप लोगों में है नहीं। अम्मी तो रहेगी बेटी के घर में, साथ में अब्बा भी रहेगा बेटी के घर में, यानी वो क्या कहते हैं, भैन घर सोहरे घर जवाई कुत्ता ते भैन घर भाई कुत्ता। हाँ, ऐसे मिसाल है, कहते सोहरे घर जवाई कुत्ता ते भैन घर भाई कुत्ता। तो अब इसको आप क्या बोलेंगे। वो असगर के वालिद को भी साथ उठा के ले आइए, असगर हो गया और असगर का वो दूसरा भाई हो गया सलमान मान, पता नहीं क्या उसका नाम है। भाई आप लोग क्या कहोगे यहाँ पर, आप लोगों का बाप भी सितारा के टुकड़ों पे अब पलेगा, हद नहीं होगी। इस बुढ़ापे में कम से कम बाप को तो आप खुद संभालो, बाप को तो आप खुद केयर करो। माँ तो चलो आ ही आएगी, आपने साथ में बाप को भी ढलका दिया कि चल भी बाबा तू भी जा, अब हमने आपसे क्या लेना देना। तो चलो कोई बात नहीं, बाबा भी समझे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, ये जो फरूक साहब हैं हट्टे कट्टे हैं, नजमा के हस्बैंड, वो हैं अम्मी के बेटे। हाँ, अम्मी के बेटे हैं वो। मैंने कहा यार अच्छी तरह ज़रा सोच के बोलो, कोई मतलब रिश्तों की समझ नहीं आती, पता नहीं कुछ और ही ना लगते हो, इसलिए वो अम्मी का बेटा है, तो अम्मी को चाहिए उसके पास रहे जाके, है ना। चलो बाबा जो है वो उसके पास नहीं भी रहता क्योंकि उसकी बेटी का घर है। अच्छा, मतलब इनको क्या लेना देना इस बात से, बेटी का घर हो या बेटे का घर हो, क्योंकि बाबा यहाँ पे रह सकता है जो अम्मी की बेटी है, तो क्या अपनी बेटी के घर में बाबा नहीं रह सकता। लेकिन नहीं, जहाँ से ख्वाबें मिलें, अच्छा महल जैसा घर रहने को मिले, खाने को अच्छा मिले, नौकर चाकर मिले, वहाँ ही रहेंगे ना अम्मी अब्बा। अब अम्मी अब्बा भी एक ब्रांड बन गया, वो ऐसे के अम्मी अब्बा तो नहीं रहे, मतलब भी जैसे हम गरीबों के अम्मी अब्बा अब वो तो नहीं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अम्मी अब्बा की इज्जत है, इज्जत से रहते हैं, इज्जत से खाते हैं, लोग उनके नाम नहीं बिगाड़ते, लोग उनके बारे में उठ पटांग नहीं बकवास करते। लेकिन यहाँ ब्रांड तो है, लेकिन राज्य के गंदा, राज्य के लानते, राज्य के बगैरती मली हुई है इस ब्रांड ने। मुझे तो लगता है ये ब्रांड कहीं वो जो गांव में ना एक छप्पड़ होता है, पूरे गांव का पानी जो होता है ना वो उसमें जाता है, मतलब उनके वॉशरूम का, उनके किचन का, नहाना धोना खाना पीना सब पानी उसमें जाता है पूरे गांव का। ये ब्रांड जो है ना उस छप्पड़ से उभरा ये जो ब्रांड है ना उस छप्पड़ से उभरा है, तो निकल आया बाहर, और बाहर आके ब्रांड को ये याद नहीं रहा कि भी हम कहाँ से निकले और हमें नहाना धोना भी था, खुद को साफ भी करना था। नहीं, ये उसी तरह ही चल पड़ा ना, उसी तरह चल पड़ा। तो इसलिए इतना गंद है, कूट कूट के गंद भरा, और पूरे मुल्क का, इनके अंदर तो पूरे मुल्क का लगता है जहाँ पानी जाता है ये वहाँ से ब्रांड उगरा है और बाहर निकला है और आके जो गंद मारना शुरू कर दी। ये कहाँ का ब्रांड है जिनके रिश्तों का ही नहीं पता। अब ताया नाना भी है, हद नहीं होगी, मैंने ऐसा रिश्ता जिंदगी में नहीं देखा। आप लोगों ने बताना कि किसी का ताया हो, मतलब उनके वालिद का बड़ा भाई, मतलब मेरे वालिद का बड़ा भाई, मैं समझा देती हूँ अच्छी तरह अगर किसी को समझ नहीं आ रही, और वो मेरा नाना भी हो। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, मुझे इसकी समझ नहीं आती। हाँ, बड़ा ही, और बड़े भाई की बेटी हो, उसको बंदा डिवोर्स दे दे, और उसी की छोटे भाई की बेटी हो उसके साथ शादी कर ले, हद नहीं होगी, इतनी बेगैरती। ताए चाचे भाइयों में ही इतना इत्तेफाक नहीं है, भाइयों में ही इतना प्यार नहीं कि यार मेरी बेटी को वो बंदा डिवोर्स दे रहा है तो अब हमने अपनी बेटी नहीं वहाँ पे देनी। एक भाई की बेटी छोड़ी और दूसरे भाई की बेटियां कर ली, और वहीं से ही उस भाई के बेटे ने इनकी बहन को भी छोड़ा हुआ है, और आगे बहन का रिश्ता देखो, खाला का बेटा जो कि उसका मसेर है, रिश्ते में उसका मामा लगता है, उसके साथ शादी कर दी, हद नहीं होगी। इतनी बिगाड़, मुझे हंसी आती है इनके रिश्तों पे ना, इंतहा की हंसी आती है। और माँ फफे कुटनी जो अम्मी हैं वो कराची में पाकिस्तान में पधार पड़ी हैं, उनका स्वागत किया गया, बड़े फूलों के हार शार अम्मी को पहनाए गए, जैसे अम्मी कोई बहुत अच्छा कांट करके आई हैं। ये नहीं पता कि अम्मी सबसे बड़ी प्रसादन है, प्रसाद की जड़ है, ठीक है। और अम्मी जब वहाँ पहुँची थी
तो पहुंचते ही बीमार हो गई थी। और यहाँ पर पिटारा आप तो बोल रही थी अम्मी आप आएंगी, अम्मी के लिए शॉपिंग की है, डिजाइनिंग कपड़े फैशनी कपड़े, अम्मी आएगी। अब अम्मी के फिर वो गुलशर्लों वाले सिस्टम भी तो लोगों को दिखाने हैं ना, तभी तो ब्लॉग चलेगा। है ठीक है, समझ गया ना। अच्छा, अम्मी की शॉपिंग कर लिए, अम्मी आ गई हैं, अम्मी व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं, अम्मी को हार शार पहना दिए, अम्मी के जो गोडे दर्द, कसम से मेरे गोडों में दर्द है, मैं कोई बच्चा अपनी टांगों पे गोडों पे नहीं बिठा सकती, अभी से गोडों में दर्द है। अम्मी ने आते ही आयत को उठाया, गोदी में बिठा लिया, इतना सारा सामान भी अम्मी के गोडों में पड़ा हुआ था और गोडों को कोई तकलीफ ही नहीं हो रही थी, कोई टेंशन ही नहीं थी। उसके बाद जब व्हील चेयर से अम्मी को उठाया तो अम्मी तो अच्छी खासी, जैसे वो अम्मी फफे कुटरियों जब पता नहीं कैसे ऐसे करके आना उठाती, वो हमसे तो ऐसे होता ही नहीं है, आना उठाती फिर इधर आना उठाती, फिर अम्मी की वो हंसी और अम्मी की वो बातें, वो सब कुछ बिल्कुल फिट फाट ठीक ठाक नज़र आ रहा था उससे, उसके फेस से ज़रा सा भी नहीं लग रहा था कि अम्मी बीमार हैं या फिर अम्मी को किसी इलाज की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन पिटारा तो बोल रही थी अम्मी आपके लिए अपॉइंटमेंट ले ली, अम्मी आप आएंगी तो अम्मी आते ही अम्मी आपका चेकअप कराएं। अम्मी को आते ही पहले हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्यों, आप तो ब्रांड है, आप डॉक्टर ही एयरपोर्ट पे ले जाते। अम्मी जब एयरपोर्ट पहुंची थी तो डॉक्टर साहब एयरपोर्ट पे खड़े होते, वहाँ पर अम्मी का चेकअप किया जाता, वहाँ पर दुनिया को दिखाया जाता कि ये अम्मी पहुंची हैं और अम्मी की हालत सख्त ख़राब है। जो सऊदिया वालों ने मार मार के अम्मी की तबाही उतार दी थी, चमड़ी उतार दी थी, जो अम्मी को कोड़े पड़े थे सऊदिया में, तो भाई ये देखें हम अम्मी का करवा रहे हैं इलाज। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अम्मी को तो कोड़े पड़े ही नहीं थे, वो सब झूठ था, वो सब सलमा बेचारी को बदनाम करने के लिए। यार अक्सर हमेशा गरीब ही पिसता है, ठीक है, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो लिहाज करती है बड़ा होने का और अच्छा होने का मुजाहरा करती, वैसे है तो इसी ख़ानदान की। मैं तो कहती हूँ इनको ऐसे को तैसा मिलना चाहिए जैसे ये करते हैं ना सलमा, आप भी सब कुछ भूल जाओ और इनको ऐसा ही पेश आओ, इनको दिन में इनकी नानी याद करा दो और इनको दिन में तारे दिखा दो, तब ही इन लोगों को पता चलेगा। लेकिन सितारा ने फिर भी असगर को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जो प्यार की पिंगी होती है ना, इनके ऊपर एक बार झूला ले लो ना तो फिर मुश्किल ही भूलता है सितारा, ऐसा ही है ना, फिर मुश्किल ही भूलता है भाई वो सीन सब कुछ। तो असगर को तो वो नहीं छोड़ेगी। हाँ ये है कि आप इनकी अच्छी तरह फिर शतरोल कर लेना करना जैसे कि ये करते हैं। अब बात सलमा की हो रही होती है या नैना की हो रही होती है, बीच में वो डीडी टपक पड़ता, भी क्यों ना टपके, अब उसका वो भांजा हुआ और उसका नैना का वो भाई हुआ। लेकिन एक वक्त वो था जहाँ पर बैठ के इसकी बहन को लोग गालियाँ दे रहे होते थे, इसकी माँ को गालियाँ दे रहे होते थे और वहाँ पर ये बैठ के लाइव एंजॉय कर रहा होता। हद होगी, हम तो हमारे किसी बहन भाई को गाली पार्टी और हम वहाँ बैठे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी बेशक बहन भाइयों के साथ दुश्मनी क्यों ना चल रही हो, हम एक दूसरे को बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन कोई गाली दे उसको चीर के उसके अंदर से ना निकल जाए। लेकिन भाई कितना अच्छा ख़ानदान है, वाह वाह वाह, क्या बात, मैं तो तारीफ़ करूँगी इनके ख़ानदान की, क्या बात है। बहन को गालियाँ दी जा रही हैं और भाई वहाँ पे बैठा है हंस रहा है, गालियों को एंजॉय कर रहा है। फिर माँ को गालियाँ दी जा रही हैं, बेटा वहाँ पर बैठा है हंस रहा है, गालियों को एंजॉय कर रहा है। तो वाह वाह वाह, क्या बात है इस ख़ानदान की, यही कहना चाहिए। देखो अगर यहाँ पे अगर मैंने बोला ना कि भाई गंदा पड़वा दल्ला पड़कंजर, तो फिर वो नाराज़ हो जाते, कहते हैं बेबू आंटी बदतमीज़ी करती है, बेबू आंटी गालियाँ देती है, गालियाँ गालियाँ नहीं बोलते, बेबू आंटी जो ना गालियाँ देती है। तो भाई देखो मैं गालियाँ नहीं दूंगी, आप लोगों के ख़ानदान की क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। माँ को गालियाँ दी जा रही हैं, बहन को गालियाँ दी जा रही हैं, खाला को गालियाँ दी जा रही हैं, पूरे ख़ानदान की औरतों को गालियाँ दी जा रही हैं। तो वहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हैं, तो क्या बात है आपकी। ऐसे मतलब हर कोई नहीं कर सकता भाई, अगर कोई एक आध इंसान ऐसा है वो ये कर सकता है तो उसके लिए तो वाह वाह करना चाहिए, उसको तो इस बात की दाद देनी चाहिए। ये वो लोग हैं, ठीक हो गया। तो अभी ये कह रहे हैं हाँ हम नानी को लेने क्यों नहीं गए और नाना को लेने क्यों नहीं गए, नानी और नाना आगे हैं वो कह रहा था बाबर, नानी और नाना आगे हैं, नानी और नाना को हम लेने क्यों नहीं गए, इनकी नकल उतारना भी ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सबके सब खानदान की आवाज़ भी एक जैसी है, हाँ करते हैं ना। सितारा को देखो वो करेगी ना, हाँ, इनकी माँ भी करेगी, हाँ, नदीम भी, हाँ, नशीन मुल्तानी भी, हाँ, ये दिलबर बाबर सब के सब ऐसे। और वो जो नैना की सास है
वो भी ऐसे सेम अपनी बहन की तरह वो भी ऐसे ही करती है, ऐसे खोल के ना मुंह। हाँ 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 हाँ, मतलब एक एक ही इनका वो ट्यून है, जरा सी भी चेंज नहीं है, ठीक है। हाँ करने वाली ना, तो कह रहा था कि नानी और नाना आ गए, हम लेने क्यों नहीं गए। नानी और नाना रात को आए थे, उस वक्त जो ना हमें कालें तो आई थी, पर जो ना हम सो रहे थे, हमें पता नहीं चला। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਰੇ ਵੀ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਉੱਠ ਪਵੋ ਕਿ ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਆ ਗਏ, ਨੱਸੋ ਕੈਮਰੇ ਫੜ ਲਓ। ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜਨਾ, ਠੱਕ ਨਾਨੀ ਨਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਏ कैप्चर हो गया, सीन कैप्चर हो गया। आप लोग सीन कैप्चर करने के लिए मर जाते हो, ठीक है। और नानी नाना जब पहुंचे थे, कोई नहीं थी रात रूथ, अगर सर्दी का टाइम भी था, अगर रात का भी टाइम था, तो क्या हुआ, दरअसल यहाँ पे लगा दी गई है पाबंदी, क्योंकि नानी नाना है एक ब्रांड, और पिटारा नहीं चाहती कि उस ब्रांड को सब यूज़ करें। वो चाहती कि ये वाला ब्रांड, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ तो मैं ही यूज़ करूँगी, ये ब्रांड अलाउ नहीं है कि बाहर इसको कोई भी बाय करे, इसको वेयर करे, इसको ख़रीदे। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये ब्रांड एक ही बंदी के लिए बनाया गया है और वही यूज़ कर सकती है। और इसके ऊपर भी इनका कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, मुवादा हुआ होगा, जैसे कि डीडी ने बोला था कि भाई ये मुवादा हुआ है कि चाचू जो है वो डारा के व्लॉग में नहीं आएगा और नजमा भी नहीं आएगी। कैसा है फिर, कैसे मुवादे होते हैं, वो भी नहीं आएगी। तो इसी तरह से अब ये भी मुवादा हुआ है कि ये जो ब्रांडेड माँ है, अम्मा, ये जो ब्रांडेड अम्मा है, ये किसी के व्लॉग में नहीं आएगी। ये अम्मा आएगी तो सितारा के व्लॉग में। हाँ, उसकी कोई सहेली सोली अम्मा की चली जाए, कोई पुराने बिछड़े कहते ना, विछड़ा मीत मिला दे हैं, अगर कोई विछड़ा मीत आ गया तो उसके व्लॉग में अम्मा आ जाएगी। वैसे अमेज़न की जो अम्मा है ना, उसने किसी के व्लॉग में नहीं आना, इसलिए ये एयरपोर्ट नहीं गए थे कि भाई अगर व्लॉग ही नहीं बनाना तो एयरपोर्ट के ऊपर हमने जाके क्या करना है। मतलब एयरपोर्ट तो जाना था किसी फ़ायदे के लिए, अगर फ़ायदा ही नहीं मिलना तो हम एयरपोर्ट भी चले जाएं और फ़ायदा भी ना मिले, तो बेहतर है हम अपनी नींद क्यों ख़राब करें उस ताया नाना के लिए, ताया नाना जान के लिए हम अपनी नींद ख़राब क्यों करें। और वो जो हमारी नानी है, जिसने हमारी अम्मा को पैदा किया है, जिस अम्मा को हम अपने घर में नहीं आने देते, जिस अम्मा को हम नहीं बुलाते, जो अम्मा हमारी बहन जो कि हमारी बहन नहीं है, उसके साथ जो हमारी अम्मा जो जिसको हम अम्मा नहीं समझते, उसके साथ रहती है, जो हमारी बहन नहीं है। मतलब नैना को ये अपनी बहन नहीं ना मानते, उसके तो ये खिलाफ है सारे। और आजकल नजमा के और दिलबर के भी काफ़ी आपस में फड्डे शड्डे जा रहे हैं। ये टीम, अच्छा ये टीम बनी हुई है। कह रहा था नजमा को कि तुम तो उसकी रुबीना की और नैना की टीम की हो, मतलब सलमा बीबी की टीम की हो, ऐसे ही अपनी खालों को बीबी करके बुलाता ना, खाला नहीं बोलता, तो उन बीबियों की टीम की हो तुम। भाई हद होगी, तेरी माँ तेरी बहन, अपनी माँ बहन को छोड़ के आगे उस खाला के पीछे तुम भाग रहे हो, जो कि सतीली है, वीवर सतीली है सितारा इसकी खाला, इसकी सकी खाला नहीं है। हाँ, वो इसके ताए की चाचे की बेटी भी, हाँ वो इसका चाचा ही था, ताया था, वो इसका ताया था, क्योंकि वो जो था ना यासीन, वो इस बाबे से बड़ा था। ये जिस बाबे के साथ इसने अम्मा ने शादी की है ना, वो इस बाबे से बड़ा था, क्योंकि ये पिटारा का चाचू, तो इसका वाला तो फिर बड़ा होगा, क्योंकि बड़े को तो ताया बोलते हैं, ऐसा ही है ना। तो ये था छोटा। अब ये जो छोटा देवर था ना, जिसको हम बोलते हैं कि देवर बेटों के जैसा होता है, बड़ी भाभी माँ के बराबर होती है। अब ये जो अम्मा थी ना, ये जो माँ जी थी, इसने उस देवर को फंसाया जो बेटे नमा होता है, जिसको बड़ी भाभियाँ आके संभालती हैं, उसका रिश्ता कराती हैं, उसके लिए एक प्यारी सी देवरानी लेके आती हैं। अम्मा ने खुद ही उसको पसंद कर लिया। हद होगी, मैं तो शर्मा गई यार। अम्मा ने उसको पसंद कर लिया और अम्मा ने की लव मैरिज। और आज जो अम्मा है वो उस बाबे को लेके पाकिस्तान आ गई हैं। अब उस ब्रांड को वेयर करने की किसी को इजाज़त नहीं है, सिर्फ पिटारा ही करेगी। और अम्मा ठीक ठाक हैं। कल या परसों वाले व्लॉग में आपको अम्मा नाचती भुड़कती डांस करती नज़र आने वाली है। और भाई सलमा पर पाबंदी है कि वो अम्मा को व्लॉग में नहीं ले सकती।
बाबे को ले सकती है, बाबे की खैर है। असगर यहाँ पे मैं आपको कहूँगी आपने सलमा के साथ जो किया सो किया, खैर वो तुम्हारी बीवी है, उसके साथ ही रहो, उसको हौसला तसल्ली दो, उसको मना लो। लेकिन भाई बड़ी बेगैरती की बात है कि आपका अब्बा, आपके अब्बा जान जो है सितारा के घर में रहेंगे, बहुत ही इंसल्ट की बात है। यहाँ पर आप लोगों के डूब मर जाने का मुकाम है कि जवान बेटे हों और अम्मा के साथ उनका अब्बा भी उनकी शरीक पाले, ये आप लोगों की शरीक है पिटारा, तो आपने अपने शरीकों के घर में अब्बा को भेज दिया है। सलमान प्लीज़ प्लीज़ सलमान, ये देखो तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, अपने अब्बा को ले जाओ यहाँ से, वरना आपका अब्बा भी ऐसे ही ख़राब हो जाएगा जैसे अम्मा और अम्मा की बच्ची ख़राब है। तो अपने अब्बा को बचा लो, अपने अब्बा को इन जालिमों के हाथों में मत दो, अब्बा की इज़्ज़त ख़राब मत करो। अब्बा को इस टाइम बुढ़ापे में आपकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 आप लोग अपने अब्बा को संभालो, या फिर नजमा आप अपने अब्बा को ले जाओ। मतलब अब्बा को आप लोगों ने ऐसे किसी गैर के हवाले कर दिया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अम्मा तो आप लोगों के बस की बात नहीं है, अम्मा को आप संभाल नहीं सकते, क्योंकि अम्मा जो है ना वो बहुत ही ऊपर वाले दर्जे की है। उसको ना तो ऐसी जगह पे रहना पसंद है अम्मा को, ना ही अम्मा ऐसे खाने खाती हैं, और ना ही अम्मा ऐसे लोगों के साथ रहती हैं। तो हाँ, ऐसे लोगों का जो अब्बा है ना, अम्मा उसके साथ रहती हैं। तो अगर आप लोग अच्छे हो ना, मेरी बात मानो, तो अपना अब्बा ले जाओ, फिर मज़ा आएगा। देखना फिर कितना मज़ा आता है। यार मेरी एक बात मान लो, कुछ मानो ना मानो, अब्बा ले जाओ बस, प्लीज़ अब्बा ले जाओ, मैं कह रही हूँ अपना अब्बा ले जाओ यहाँ से, फिर देखना बड़ा मज़ा आएगा। फिर और मज़े के व्लॉग बनेंगे, उधर अब्बा तरसेगा, इधर अम्मा तरसेगी। आप लोग भी कह रहे होंगे मैं आज क्या कर रही। व्यूअर्स, ये था मेरा मज़ेदार सा रिएक्शन, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। अब इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, मेरा फ़ोन गर्म हो गया था, मेरा फ़ोन थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, गिरा भी बेचारा, कुछ टूट भी गया है, उसकी वजह से ना फ़ोन गर्म हो रहा था और इतनी वीडियो बनी, फ़ोन हो गया था गर्म, फिर मुझे रोकना पड़ा और फिर से मुझे आना पड़ा इस वीडियो का एंड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जो न्यू है जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर तो बनता है ना यार। तो ऐसे ही आपके साथ अच्छे अच्छे रिएक्शन लेके आते रहेंगे। अब अम्मी आ गई हैं, अब आपको बहुत कुछ देखने सुनने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।